परसों हुडको कॉलोनी में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा आम हुआ था, उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसकी वजह से उन्हें जो है डॉक्टर गौरव ठाकरे के पास ले जाया गया, जहां पर गौरव ठाकरे ने उनकी 2D इको किया और साथ ही साथ उनकी फिर एंजियोग्राफी भी हुई। एंजियोग्राफी करने के बाद जो है डॉक्टर गौरव ठाकरे ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की जो है दिल की 3 नसें जो है वो ब्लॉक है और 2 नसें 80% ब्लॉक है और 1 नस 90% ब्लॉक है। और जिस जगह पर ये ब्लॉकेज है वो स्टेन से करना ज़रा थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इसका बाईपास किया जाएगा। और इसके लिए आज की जो सूरत है वो कोई इमरजेंसी सूरत नहीं है। अगर मुफ्ती साहब को कोई स्ट्रेस ना हो और मुफ्ती साहब के यानी जो पैरामीटर्स है, मेडिकल पैरामीटर्स है, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया और दूसरी जो बीमारियां रहती है हार्ट की बीमारियों के साथ, वो अगर कंट्रोल में रहे तो इंशाअल्लाह कोई जो है वो बात खतरे की नहीं है। लेकिन कल अचानक रात में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की कुछ तकलीफ बढ़ गई और देखिए ये मालूम पड़ा कि मुफ्ती साहब का बीपी जो है वो शूट हो गया और शुगर भी जो है वो रेज हो गई। उसके बाद डॉक्टर लोगों ने ये फैसला किया है कि इन्हें फ़ौरन जो है मुंबई जो है शिफ्ट कर दिया जाए। आज सुबह जो है सुबह मुंबई जो है मसीना हॉस्पिटल में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर यूनुस लोया ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का जो है तिब्बी मुआयना किया और मुआयने के बाद डॉक्टर यूनुस लोया ने यह तय किया कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को बाईपास ना करते हुए स्टेन डाला जाएगा और स्टेन का ऑपरेशन जो है गालिबन शुरू हो चुका है। इस टाइम जो है ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन जारी होने की सूरत में मैं तमाम शहरियान से, माओ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि तमाम लोग जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की सेहत के लिए दुआ करें और उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की गैर मौजूदगी में जो हमारी तशहीरी मुहिम है और जो इलेक्शन की जो हमारी तैयारी है उसको किस तरह जारी रखा जाए, किस तरह उनकी गैर हाज़िरी में वो तमाम बातों को कंटिन्यू किया जाए। इसके लिए हमारी 2-3 मशवरती मीटिंग हुई। हमारे जो सोशल मीडिया के अराकीन हैं उनसे हमारी मीटिंग हुई। फिर शहर में जो ज़िम्मेदारान हैं, जो जिम्मेदारियां निभा रहे, उनसे एक मीटिंग हुई और उसके बाद हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग अभी ख़त्म हुई और उसमें जो है आने वाले 2-3 दिनों का जो है लाया अमल तय किया गया है कि आने वाले 2-3 रोज़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी ज़िम्मेदारान किस तौर पर सियासी एक्टिव रहेंगे और क्या प्रोग्राम किया जाएगा। वहाँ पर जो है अभी जो है ज़िम्मेदारान की मीटिंग में अभी तय हुआ है और जो हमारे प्रोग्राम तय हुए हैं वो एज़ इट इज़ कंटिन्यू रहेंगे। जैसे कि आज का हमारा जो जलसा है अयूब नगर मेन रोड पर, वो जलसा भी होगा और जो प्रोग्राम हमारे पहले से डिक्लेयर है कि वार्ड वाइज मीटिंगों का सिलसिला जारी किया जाएगा, वो भी कंटिन्यू रहेगा। और उसके अलावा भी कोई अगर प्रोग्राम तरतीब पाता है, कोई प्रोग्राम तय होता है तो इंशाअल्लाह वो भी कंटिन्यू रहेगा। और जिस तरीके से हमारी डॉक्टरों से बात हुई है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आप लोगों की तो दुआओं के तुफैल जो है जुमा के रोज़ हो सकता है इंशाअल्लाह हमारे बीच रहेंगे। ऐसी हमारी अल्लाह की ज़ात से जो है उम्मीद है और आप तमाम लोगों की दुआओं पर हमें भरोसा है कि जो है जुमा के रोज़ मुफ्ती साहब जो है हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे। मैं तमाम ही शहरियान से जो है बुज़ुर्ग, नौजवान और हमारी माँ बहनों से और तमाम ही मसाजिद के मुसल्लियान से और तमाम ही लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि तमाम ही लोग जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को अपने खुसूसी दुआओं में उनकी सेहत के लिए याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये इलेक्शन है और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की एक तंजीम है, सियासी तंजीम है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सियासी कैडर है और हमारा इलेक्शन करीब है। इलेक्शन को ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं हमें। और जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की हमें मेडिकली जो उनकी मालूमात है वो बहुत ज़्यादा जो है सीरियस नहीं है, आम सा एक मर्ज़ है और उसका इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। और हम ऐसी कोई बात जो मुखालफिन कर रहे हैं
ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम हमारे इलेक्शनी मंशूर पर, हम हमारे इलेक्शनी वादे पर और जो शहर के लिए आज इलेक्शन बन चुका है अच्छाई और बुराई का, उस उन्वान पर हम जो है हमारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये ना ये कोई गैर कानूनी है, ना असंवैधानिक है, ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ना मैं समझता हूँ गैर समाजी है, और ना मैं समझता हूँ कि कोई गैर महज़ब हरकत है। ये जो चीज़ है हमारे लिए बहैसियत सियासी पार्टी और सियासी जिम्मेदार होने के हमारे लिए ये तमाम चीज़ें लाजमी है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। मुखालफिन क्या है, वो तो हर चीज़ में नुक्ताचीन हो गए, हर बातों में जो है वो कीड़े निकालने वाले लोग हैं, वो अपना काम करते रहे, हम अपना काम कर रहे हैं।